प्रणाम। मैं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, क्रिस्त जयंती महाविद्यालय हिंदी विभाग सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हमें चर्चा करेंगे निबंध। निबंध किसे कहते हैं, निबंध का अर्थ, परिभाषा और उसकी अवधारणा, और जीवन शैली में निबंध की क्या भूमिका है, निबंध से क्या आवश्यकता है, निबंध विधा क्या मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, यदि बदल सकता है तो क्यों, कैसे, और इन सारे विचारों पर प्रकाश डालते हुए जो बात की जाए तो जाहिर है कि निबंध जो आधुनिक काल की अन्य गद्य विधाओं में एक सशक्त एवं सक्रिय माध्यम है। सक्रिय विधा के रूप में भी जो निबंध को लिया जाता है। समकालीन दौर में निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक एवं बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और एसे भी कहते हैं। और आचार्य हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे कहते हैं, संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्म के साथ साथ धार्मिक शास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वाधिक है। और निबंध के इतिहास पर प्रकाश डाला जाए तो निबंध का इतिहास बौद्ध परंपरा की रूढ़ियों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्त करता है। निबंध की विधा का संबंध इसी इतिहास बोध से है। यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाश, जो प्रकाश किस रूप में है कि जैसे कि व्यक्तित्व किस रूप में दर्शाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारी दुनिया की परिभाषाओं में निबंधों को साहित्यिक सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता आधुनिक युग में ही मिली है। आधुनिक युग में ही मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ता है। इस मुक्ति से निबंध का गहरा संबंध है, जो हिंदी के बहुत बड़े मूर्धन्य और मशहूर जो आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध को मनुष्य का सर्वांगीण विकास निबंध के माध्यम से होता है। यही वे आगे लिखते हैं, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है।
अर्थ संबंध सूत्रों से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है तो दूसरे पर अलग, किसी का किसी पर, किसी का नाम है। एक ही बात को भिन्न दृष्टियों से देखना व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि निबंध में इन्हें ऐसे ठोस रचना नियमों और तत्वों का निर्देश नहीं दिया जाता जिसका पालन करना निबंधकार के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबर रहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार देखा जाए तो लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होती, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा तीव्र असर करेगा। जैसा हमने जो इसको संस्कृत में जो साधारणीकरण भी कह सकते हैं, जो बात लेखक किस चीज को पेश करना चाहता है उसी चीज को क्या है कि पाठक भी स्वीकार करता है। तो ये ऐसे निबंध बहुत ही क्या है कि जो पाठकों पर असर डालते हैं। जैसे हिंदी में कई सारे निबंधकार हैं, जो विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध है, जो उनके निबंधों में खास तौर से जो हर इंसान समाज की वास्तविकता और यथार्थ को ही दर्शाता है निबंधों में। लेकिन ऐसे निबंध जैसे कि उस निबंधों के जरिए से क्या है कि जो आपस में आकर्षित करते हैं, उनके जो निबंध जो विद्यानिवास मिश्र, जैसे आप लोग को उदाहरण के तौर पर उपन्यास विधा में देवकीनंदन खत्री जो हिंदी के बहुत मशहूर उपन्यासकार हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में, जो उनका एक उपन्यास बहुत मशहूर उपन्यास है चंद्रकांता संतति, ये 24 भागों में है। जो ऐसा कहा जाता है और इतिहासकारों ने भी लिखा है कि जो देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास को पढ़ने के लिए जो अहिंदी क्षेत्र, जो हिंदी क्षेत्र ना होकर जो अहिंदी क्षेत्र वाले क्या कि हिंदी सीखा, तो ऐसे गुण उनमें कौन से थे जो क्या है कि पाठकों को जो आकर्षित करते हैं। तो इसी रूप में आप देख सकते हैं जो बालकृष्ण भट्ट और हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कई सारे इस कड़ी में आते हैं। लेकिन इस कड़ी में और भी अनेक जो आज भी जो निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, उनमें आप देख सकते हैं उदय प्रकाश के निबंध भी क्या कि उनकी जो कहानियाँ और उनके जो निबंध और उनकी जो रिपोर्टाज भी क्या है कि बहुत ही मशहूर है, क्योंकि जो आपस में एक आकर्षित जो पाठकों की जो आकर्षण उनके निबंधों में देख सकते हैं। जो अभी तक मैंने जो गिनाए हैं, जितने भी जो लेखकों का नाम लिया, तो इस रूप में। और हम आगे बढ़ते हैं। लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।
उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा, जो अब मैंने चर्चा किया। इसी आत्मीयता के फलस्वरूप निबंध लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से अभिभूत नहीं करना चाहता। मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा विदुषी हूँ बोलकर, क्या है कि विदूषक हूँ बोलकर नहीं दिखाना चाहता है। जो आपस में अपने जीवन के जो अनुभव को, जो सृजन के माध्यम से, जो अपने कलम के माध्यम से जो सृजित करता है, वही चीज जो आपस में इंसान को आकर्षित करने लगता है। तो इस प्रकार निबंध के दो विशेष गुण देख सकते हैं। एक है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। जो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जरूर हर निबंध में ये दिखाई पड़ता है। और दूसरा है सहभागिता और आत्मीय या अनौपचारिक स्तर। ये दो चीजें क्या है कि निबंध में खास तौर से देखने के लिए मिलते हैं। और निबंध का आरंभ कैसे हो, बीच में क्या हो और अंत में किस प्रकार किया जाए, ऐसे किसी निर्देश और नियम को मानने के लिए निबंधकार बाध्य नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निबंध एक उच्छृंखल रचना है और निबंधकार उस उच्छृंखल व्यक्ति। निबंधकार अपनी प्रेरणा और विषय वस्तु की संभावनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन और रचना का संगठन करता है। इसी कारण निबंध में शैली का विशेष महत्व है। जो स्टाइल, शैली का मतलब होता है जो स्टाइल, कहने का जो बात किस। अब नामवर जी ये किताब में लिखते हैं, वाद विवाद संवाद बोलते किताब में, जो कौन सी चीज पाठक को समझता है, कौन सी चीज को पाठक को समझाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो शैली बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु का और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ये परंपरा के निबंध की जो परंपरा में देख सकते हैं। और निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से ही होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती है। समसामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावना खुलती जान पड़ती है। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्यिक इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। जो अब हम एक निबंध की जो परिभाषा और निबंध का जो अर्थ पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, जो क्रमबद्ध एक स्टेप बाय स्टेप रूप में लिखी गई हो। और निबंध की जो परिभाषा पर प्रकाश डाला जाए तो अनेक लोग अपनी अपनी विचारधारा, अपनी जो विचारों के जरिए से अलग अलग जो परिभाषा दिए हैं, जो उसमें कुछ लोग का इस प्रकार है। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से ऑर्डरली से लिखी गई हो, जो क्रम रूप से लिखी गई हो। और दूसरे, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। और तीसरा जो है, निबंध
गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो, जो किसी भी विषय का हो सकता है। और निबंधों की जो विशेषता पर प्रकाश डाला जाए तो निबंध की भाषा विषय में अनुरूप जो भाषा, जिससे हमें पहले जो भाषा का जो पहले जो भाषा हमें निबंध की जो पहले में जो लिखते समय जो भाषा है वही अंत तक जो कहती उसी को अपनाने के लिए कहें। और निबंध की भाषा विषय के अनुरूप समान और रूप वाली होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता सीक्वेंस, इसको बोलते हैं तारतम्य सीक्वेंस होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। ये जो विशेषता के तौर पर हमें देख सकते हैं। और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। और निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए, अधिक विस्तृत नहीं रहना चाहिए। निबंध के अंत में जो खास तौर से उपसंहार कर सकते हैं, जो कुछ विद्वानों ने निबंध के जो 4 अंग के रूप में बताते हैं, जो उनमें देखा जाए तो शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार इस रूप में कहते हैं। और निबंध के प्रकार, निबंध के लगभग कई सारे माना जाते हैं, लेकिन मूल रूप में जो इस प्रकार है। निबंध के प्रकारों में वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक और साहित्यिक संबंध से जुड़ी हुई निबंध। ये निबंध जो खास तौर से आप देख सकते हैं कि आप कोई भी भाषा को सीखने के लिए जो निबंध बहुत ही सक्रिय विधा है। क्योंकि हमें जब किसी से कहते हैं कि तुम अच्छी कोई भी भाषा को सीखने के लिए पहले उस भाषा की निबंधों को कहती लिखते हुए और हर दिन 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे जो वाचन करने के लिए कहते हैं, ताकि जैसी आप जो प्रायोगिक रूप में लिखेंगे तो आपका जो लेखन शुद्ध होगा, और आप बोलेंगे तो आपकी जो बोलने का जो लहजा, बोलने का जो तरीका आपका सुधार होगा। तो इस रूप में यहाँ निबंध जो कला है, इस तरह की जो विषयों में भाषा को सीखने में निबंधों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस रूप में आज हमें कह सकते हैं कि इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो वास्तव में निबंध महाविद्यालयों और पाठशालाओं के छात्र छात्राओं में सृजनात्मक स्तर से लेकर नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों से जुड़े हुए और संस्कारों को मजबूत बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे। इस जितने भी जो निबंध हम पढ़ेंगे वे छात्र छात्राओं को एवं उनको ही नहीं और अन्य सभी लोगों को जो अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग होगा। और यही जो उम्मीद है कि इस निबंध विधा जो खास तौर से जो मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास में और बौद्धिक, खास तौर से बौद्धिक विकास में ये बहुत सक्रिय विधा के रूप में माना जाता है। और जितने भी जो रचनात्मक विधाएं हैं
जैसे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो और एकांकी हो, रिपोर्टाज हो। और इन सभी विधाओं में निबंध एक ऐसी विधा है जैसे कि जो आपस में जो सर्वांगीण विकास को देख सकते हैं। तो अंत में जो उपसंहार के रूप में या निष्कर्ष के रूप में यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि जो मानव के जीवन शैली में आज उत्तर आधुनिक युग में जो इंसान आपस में एक नैतिक मूल्यों से दूर चला गया है और जैसे मशीनीकरण का आगमन के बाद मशीन बनता जा रहा है, ऐसे ज़माने में, ऐसे युग में, ऐसे वर्तमान समय में जो भाषा की और और अन्य साहित्यिक विधाओं की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और ख़ास तौर से क्या है कि ये निबंध के माध्यम से ज़्यादा देखने को मिलता है। और अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निबंध मनुष्य के जीवन शैली को परिवर्तित करने में अहम भूमिका है। धन्यवाद।